गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर आपको आज इस क्लास के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा आज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा स्टूडेंट्स। आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हर टॉपिक को बताऊंगा। आपको क्लास को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और बहुत सारे डाउट आपके ऐसे होंगे जो आज तक आपके दिमाग में थे लेकिन इस क्लास के बाद खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे और देखते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट देखेंगे क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। अब जानते हैं चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर का नाम है। आपके रियल नंबर आपके चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, रियल नंबर। इस चैप्टर के बारे में आपको सिखाऊंगा मैं आज। तो जितने मेन चीज होती है मैथ आप पढ़ते हो ना तो सवाल से ज्यादा जरूरी होते हैं कॉन्सेप्ट। जब आप मैथ स्टूडेंट्स पढ़ते हो तो सवाल से ज्यादा जरूरी होते हैं उनके कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। ओके, देखो पहला चीज बच्चों हमारे पास है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या है? जो संख्याएं नंबर और लाइन पर लिखी होती हैं वो बच्चों वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो नंबर आप संख्या पद्धति पर, जो नंबर आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो उन्हें कहते हैं हम वास्तविक संख्या। बेटा क्या बोलते हैं? उन्हें बोला जाता है वास्तविक संख्या। जो संख्याएं संख्या रेखा पर लिखी जाती हैं, संख्या रेखा पर लिखी जाती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। बड़ा उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा कि उनसे क्या कहते हैं। उन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्या, उन्हें बोलते हैं रियल नंबर। स्टूडेंट नंबर लाइन आप जानते ही होंगे कि नंबर लाइन नंबरों की एक लाइन होती है जिसमें हमारा एक मूल बिंदु होता है। जीरो, हम जीरो कह सकते हो आप, जीरो फिलहाल। अगर आप इस नंबर लाइन पर जाओगे तो माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और स्टूडेंट इधर जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे ये नंबर माइनस इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएंगे? आपके माइनस के इनफाइनाइट तक। इधर आप पढ़ेंगे स्टूडेंट तो 1, इधर आपका 2, इधर आपका 3, इधर 4, 5 और इस तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे और प्लस इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन जो आपकी है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। स्टूडेंट कहां तक होती है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आपकी संख्या पद्धति होती है। ये बात आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट, अब स्टूडेंट कई बार हमसे एग्जाम में बार जब होता है क्लास में या हमारे टीचर जब आते हैं क्लास में तो हमसे पूछ लेते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगी लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास के छात्र हैं तो आपको इतना तो मैथ में आना ही चाहिए कि संख्याओं में कितने प्रकार की है, कौन कौन सी को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टूडेंट नंबर 1 हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। स्टूडेंट्स क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये आपके एग्जाम के लिए तो नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए। स्टूडेंट्स हर चीज हम लोग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, जैसे आप अपने घर के पड़ोसी का नाम तो जानते ही होंगे, कौन रहता है घर के पास में, लेकिन वो आपको एग्जाम में थोड़ा नहीं पूछ लेगा कि घर के पड़ोसी का नाम क्या है। तो कुछ चीजें आपकी नॉलेज के लिए जरूरी होती है, नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। तो नेचुरल नंबर क्या है स्टूडेंट्स? प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेके अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या जो आपकी होती है, देखो नाम क्या है? प्राकृतिक। आप जब क्लास 10th में एग्जाम दोगे कला का, आर्ट का, तो वहां पर लिख के आता है प्राकृतिक दृश्य बनाए। प्राकृतिक माने ऐसी चीज बनाए जो नेचर ने दी है, जो प्रकृति ने दी है, जो पृथ्वी पर इंसान ने नहीं बनाई है। जैसे बारिश होती है, सुबह शाम है, दिन रात है, पहाड़ है, नदी, नहरें, झरने,
तो ये इंसान ने तो बनाए नहीं है, ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक निर्मित होते हैं, ये प्रकृति के द्वारा बने होते हैं। वैसे ही बच्चों हमारी जो संख्या होती है 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहां से बेटा? 1 से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 1 से लेके 9 तक के अंक को प्राकृतिक अंक कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट इस बात पर आप ध्यान देंगे, कहां से कहां तक? 1 से लेके अनंत तक। ओके स्टूडेंट्स, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बड़ा क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी छात्र ध्यान देंगे मेरी बात पर कि उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके जो इनफिनिटी तक की नंबर है उनको स्टूडेंट्स कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और बच्चों इस बात पर ध्यान देंगे, और 1 से लेकर 9 तक के अंकों को, 9 तक के अंकों को प्राकृतिक अंक कहते हैं। अंकों को प्राकृतिक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्राकृतिक अंक कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप इसे लाइफ टाइम याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ बड़ा बच्चों है ना, नेचर। प्राकृतिक माने होता है नेचर, प्रकृति हमारी। आर्ट के पेपर में आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्राकृतिक दृश्य बनाए, तब वो समझ में आएगा नेचर नंबर क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इतना समझ आ गया होगा आपको उम्मीद है, और मेरे साथ साथ आप लिखते रहेंगे, और जो बच्चे लिख नहीं पाए हो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और आगे देखते हैं। बेसिक में आपको इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर एक ऐसा है जो 9th 10th और 11th और आगे कंपटीशन में भी हमेशा पढ़ने को मिलता है। एक चैप्टर आपका ये वाला नंबर सिस्टम वाला चैप्टर बच्चों ध्यान देंगे आप। अब जैसे हमसे बच्चों ये पूछ लिया गया कि सम संख्या क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, सम संख्या, सम संख्या से बोलते हैं इवन नंबर। बेटा अगर आपसे एग्जामिनर ने, आपके भाई ने, बहन ने, पापा ने, मम्मी ने आपसे पूछ लिया कि सम संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। बड़ा क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये आपको मालूम भी होगा पहले से। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्या कहते हैं। स्टूडेंट्स उसे क्या कहते हैं? हम सम संख्या कहते हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 28 और 30, कुछ भी आप नंबर डिनोट कर सकते हैं बच्चों। ये सभी आपके लिए फिलहाल क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर आपको बड़ी संख्या कोई पहचाननी हो, सभी अगर आपको कभी इवन नंबर पहचानना हो, अपना सम संख्या पहचानना हो, तो उसके लिए आपको ट्रिक बच्चों याद रखनी है। एक सिंपल से ट्रिक है इसमें कि आपको देखना है इकाई का अंक। आपको बड़ा केवल देखना होता है इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक आपका 2 हो या 4 हो या 6 या 8 या 0, तो वो सभी संख्या आपके लिए सम संख्या बन जाती है। अगर इकाई का अंक बड़ा चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 या 0, संख्या कितनी बड़ी क्यों ना सही, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा गया, मान लो आपसे पूछ लिया गया ये संख्या कैसी है बच्चों, तो आप बता दो कि ये सम संख्या है। आपको ये देखना कहां पर है? आपको उसका लास्ट वाला अंक देखना है बेटा। लास्ट में क्या लिखा? 0 लिखा है, सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या का पता करने के लिए आपको संख्या का इकाई वाला अंक देखना होगा, और इकाई का जो अंक होता है
वो आगे से नहीं पीछे से होता है। कई बार आप गलती कर देते हो, इकाई को अंक आगे समझते हो जबकि संख्या पीछे से बढ़ी जाती है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो संख्या का इकाई का अंक मिलेगा हमेशा आपको पीछे मिलेगा। कहां मिलेगा स्टूडेंट्स? पीछे मिलेगा आपको हमेशा। कहां मिलेगा? पीछे मिलेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, विषम संख्या। अभी आपको 2-3 क्लासों में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद बच्चों एक्स्ट्रा कराऊंगा एनसीईआरटी। विषम संख्या आपको समझना पड़ेगा। एग्जांपल, विषम संख्या। विषम संख्या से बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। बच्चों से इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब ऑड माने कहते हैं ना, कोई सुनने में अभद्र हो, अच्छा नहीं लगता हो, तो आपकी विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। विषम संख्या स्टूडेंट्स वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें बेटा क्या कहते हैं? विषम संख्या। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए एडवांस है, इन बातों को याद रखेंगे, बहुत जरूरी है आपके लिए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें स्टूडेंट्स विषम संख्या कहा जाता है। उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी आपको कि विषम संख्या किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21, 23, 25, 27, 29, इस तरीके से बच्चों इनफाइनाइट नंबर है। कितने नंबर है? इनफाइनाइट। आपको एक बात बच्चों याद रखनी है नोट में कि अगर बात की जाए 1 से लेके 100 तक की संख्या की, ठीक है, 1 से लेके 100 तक की संख्या में 50 संख्या आपकी सम होती है और 50 संख्या आपकी विषम होती है, और ये अल्टरनेटिव होती है, एक सम के बाद दूसरी विषम। जब आप गिनती लिखते हो तो सम संख्या के बाद विषम आ जाएगी और विषम के बाद सम। ये क्रम लगातार चलता रहता है स्टूडेंट्स, सम विषम, सम विषम, सम विषम, ये क्रम लगातार संख्याओं में चलता रहता है। इसीलिए 50 संख्या आपकी सम हो जाती है और 50 संख्या आपकी विषम हो जाती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट समझ आया हुआ दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो सम संख्या है वो 2 से कट जाती है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। और एक बात जो इनका जो इकाई का अंक है, कौन सा अंक है? इकाई का इनका जो अंक है वो आपके लिए 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, साथ साथ स्टूडेंट आपको लिखना है, लिखना पाए आप तो वीडियो को रोक करके थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट कर लें आप। आपकी ये पहली क्लास है स्टूडेंट मैथ की, 5 या 6 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक सवाल के साथ। और ये बस आपको मैं बता रहा हूँ बेसिक चीजें। हो सकता है कि आप 10th में पढ़ते हैं आपको नहीं मालूम हो, लेकिन 9th वाले बच्चे को मालूम हो, तो उसमें आपकी इंसल्ट हो जाएगी ऐसा होने से, समझते हैं ना। कुछ चीजें नॉलेज के लिए जाना भी बहुत जरूरी है लाइफ में बच्चों। आगे देखते हैं स्टूडेंट टॉपिक। अगला टॉपिक है आपके लिए अभाज्य संख्या। बच्चों कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से बोलते हैं प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या से बोलते हैं प्राइम नंबर। अब समझना ध्यान से, अभाज्य तो नाम क्या है इसका? नाम है इसका अभाज्य, है ना। और इसका आप तोड़ोगे तो आ प्लस भाज्य। भाज्य माने होता है भाग चला जाए, आ माने भाग ना जाए। माने ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या और दूसरा एक। बच्चों ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। बड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ऐसी
संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल आप समझेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 चलती रहेंगी, और 2 अंक की अगर बात की जाए तो आपका पास आएगा 97। 97 माने बच्चों मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है आपकी स्टूडेंट्स, 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, इसमें 25 संख्या अभाज्य होती है। 1 से लेके 100 तक की जो गिनती है, इसमें आपकी कुल 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। कितनी होती है? 25। एक चीज बच्चों आपने याद रखेंगे नोट में कि 2 जो लिखा हुआ है इसमें 2, ये अपने आप में एक स्पेशल नंबर है बच्चों। 2 एक सम प्लस अभाज्य, माने बच्चों सम अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? सम अभाज्य संख्या होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जनरली कि 2 क्या ही संख्या है, तो 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक प्राकृतिक संख्या भी है, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 एक पूर्ण संख्या भी है, 2 एक धनात्मक संख्या भी है। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स की, और आप नोट कर लेंगे। स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 आपके लिए बेटा क्या है? 2 आपके लिए एक सम अभाज्य संख्या है। क्या? एक सम अभाज्य संख्या होती है बच्चों। ओके, अगला देखते हैं टॉपिक स्टूडेंट्स। 2 आपके लिए एक सम अभाज्य संख्या है बच्चों। अगला टॉपिक आप बताते हैं भाज्य संख्या। बेटा क्या बताता हूं मैं आपको? भाज्य संख्या। भाज्य माने जिसमें भाग चला जाए, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या, जो क्या कहते हैं उसे? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। बड़ा उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी घटती है, 2 से भी घटती है और 4 से भी। जैसे कि 6 1 से भी घटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। जैसे स्टूडेंट्स एग्जांपल में 8 आपका 2 से भी घटता है, देखो 1 से भी घटेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। जैसे कि 9 1 से घटेगा, 3 से घटेगा और 9 से। तो जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं और उन्हें कहते हैं बच्चों भाज्य संख्या। या आप ये कह सकते हैं 2 से अधिक, या बच्चों आप कह सकते हैं कम से कम 3, या 2 से अधिक जिनके अंदर फैक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। बड़ा उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या आपके लिए क्या है इसमें। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपने अभी तक सीख लिया है कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और प्राकृतिक 5 प्रकार की संख्या बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपकी बिल्कुल ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल आपकी नॉलेज के इंप्रूवमेंट करने के लिए क्लास है ये। और
आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर इसमें कोई चीज ऐसी हो कि आपको समझ नहीं आई हो या आपको डाउट लग रहा हो तब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक आपको जो टॉपिक बताए थे उनमें एक टॉपिक था आपका प्राकृतिक संख्या बच्चों क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है आपको समझ आ गया होगा इस क्लास के बाद। दूसरा बच्चों सम संख्या क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। तीसरा स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि विषम संख्या क्या होती है, ये बच्चों मैंने आपको समझा दिया। चौथा स्टूडेंट्स आपको मैंने अभाज्य संख्या क्या होती है ये बता दिया। और पांचवा टॉपिक स्टूडेंट मैंने बता दिया कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पांचों टॉपिक समझ आ गए होंगे और पांचों बातें आपके लिए बिल्कुल क्लियर रही होंगी। तो आगे का स्टूडेंट जो है यहाँ से आगे की जो क्लास है वो आपको मैं नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास है वो आपको छोटी क्लास की आ रही है, लेकिन कल से आपको बड़ी क्लास में मिलेंगी। मिनिमम मान लो 1 आवर की बच्चों क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो कल जब हम पढ़ाएंगे आपको तो पार्ट 2 पढ़ाएंगे, वो भी चैप्टर 1 का बच्चों। अब इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा आपको। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।